तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे नवांकुर एकेडमी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए क्या होता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में डीएनए बता दिया है, डीएनए के सभी कार्यों को बता दिया है। अगर आप लोगों ने डीएनए नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग डीएनए का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने हेडिंग लगा ली है आरएनए क्या होता है, इसकी संरचनाओं को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बातें, कार्य, किससे मिलकर बना होता है, कहाँ पे पाया जाता है आरएनए, हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आइए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए आरएनए। आरएनए का पहले पूरा नाम हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इसका पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके लिखेंगे आरएनए की सभी बातों को। आइए देखते हैं। आप लोग पहला लगा लीजिए आरएनए। पहले बता दूं कहाँ पाया जाता है। आरएनए कोशिका के केंद्रक में बनता है। केंद्रक में बन जाने के बाद ये कोशिका द्रव में आ जाता है। किसके द्वारा बनता है? डीएनए के द्वारा बनता है। तो आइए लिखते हैं हम लोग आरएनए कोशिका के केंद्रक में बनता है। आरएनए बन जाने के बाद बन जाने के बाद यह कोशिका द्रव में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है बच्चों? आ जाता है। आप लोग को पता चल गया होगा आरएनए कहाँ पे बनता है। आरएनए कोशिका के केंद्रक में बनता है। जब आरएनए बन जाता है केंद्रक में तो यह कोशिका से केंद्रक से बाहर निकल के कोशिका द्रव में आ जाता है। आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, यह डीएनए से बनता है जिसे कहते हैं अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं और आरएनए से एंजाइम बनने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं हम लोग डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन क्या कहते हैं बच्चों? अनुलेखन कहते हैं। तथा आरएनए से एंजाइम बनने की क्रिया को अनुवादन कहते हैं। अनुवादन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस क्रिया को हम लोग अनुलेखन कहते हैं, और जब आरएनए से एंजाइम बनता है तो इसे हम लोग अनुवादन कहते हैं। तो आइए हम लोग समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ पे ऐसे एक डायग्राम बना लीजिएगा। डीएनए ऐसे लाइन दिखा दीजिएगा, फिर यहाँ पे आरएनए दिखाइएगा आप लोग। आरएनए, फिर यहाँ पे ऐसे एक लाइन, फिर यहाँ पे एंजाइम लिखिएगा। एंजाइम या प्रोटीन, एंजाइम या प्रोटीन एक ही होता है सब लोग। प्रोटीन। डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन क्या कहते हैं बच्चों? अनुलेखन कहते हैं। जब आरएनए से एंजाइम बनता है इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अनुवादन।
इसे कहते हैं अनुवादन, इसे कहते हैं अनुवादन। आप लोग तीसरा पॉइंट लगाइएगा। हम आप लोग को बताए थे डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए का आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं यह एक अनुलेखित, डीएनए द्वारा अनुलेखित आनुवंशिक पदार्थ है। ये पूर्णतः आनुवंशिक पदार्थ नहीं है डीएनए जैसा, लेकिन डीएनए द्वारा लिखा गया, यह आरएनए डीएनए द्वारा लिखा गया अनुलेखित आनुवंशिक पदार्थ है। हम लोग लिखेंगे इसे आरएनए डीएनए द्वारा अनुलेखित आनुवंशिक पदार्थ है। क्या बच्चों? आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि ये डीएनए द्वारा अनुलेखित आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब कि ये डीएनए द्वारा लिखा गया है, आरएनए डीएनए द्वारा लिखा गया है, इसीलिए कैसे कहा जाता है आरएनए डीएनए द्वारा अनुलेखित आनुवंशिक पदार्थ है। आप लोग को मैं साथ साथ समझाते चलूँगा। आप लोग, मैं इसे इरेज करने के बाद आप लोग को बताऊँगा इसे वीडियो में, तो हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। हम लोग इसे इरेज करके देखते हैं अगली वीडियो में। तो हम लोग इसे अब इरेज कर देते हैं। तो हम लोग लगाएंगे चौथा पॉइंट। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आरएनए एक कुंडलित होता है। आप लोग लिखिएगा हमारे साथ चौथा पॉइंट, आरएनए एक कुंडलित संरचना है। जो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता किससे मिलकर बना होता है बच्चों? आरएनए एक कुंडलित, मतलब कि एक रज्जुकीय या एक धागे से मिलकर बना होता है। आप लोग के ये मैं दिखा रहा हूँ संरचना, ये एक रज्जुकीय है। जैसे मतलब डीएनए ऐसा होता था, डीएनए मैंने आप लोग को बताया था, डीएनए कुछ ऐसा दिखता था आप लोग को। ये इसे कहते हैं द्विकुंडलित या द्वि धागा मिलकर बना होता है। आरएनए ऐसा होता है, इसे कहते हैं आरएनए। और ये डीएनए हो गया। क्या बच्चों? ये सिंगल स्टैंडर्ड, इसे क्या सिंगल स्टैंडर्ड या एक रज्जुकी या एक धागे से मिलकर बना होता है, इसे हम लोग आरएनए कहते हैं। और इसे डबल स्टैंडर्ड या द्वि रज्जुकी या द्वि धागा से मिलकर बना होता है, इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आरएनए एक कुंडलित होता है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इसे इरेज करेंगे पहले। आप लोगों को मैंने एक टॉपिक बाई टॉपिक समझाते चलूँगा। चौथा पॉइंट आएंगे हम लोग, पाँचवा। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें 3 अणु पाए जाते हैं। क्या बच्चों? 3 अणु पाए जाते हैं। हम लोग तो लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में टाइड में 3 अणु पाए जाते हैं। 3
अणु पाए जाते हैं। तो बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि 3 अणु क्या क्या है, हम लोग आप लिखवाएंगे। तीनों अणुओं के नाम जान लीजिए आप लोग, दूसरा, तीसरा और ये तीसरा। तो पहला होता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। दूसरा होता है फास्फेट अम्ल। तीसरा होता है राइबोज शर्करा। ये मैंने तीनों अणुओं के नाम लिखवा दिया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मिलकर बनाते हैं। तो हम लोग अब लिखेंगे छठवां पॉइंट। लिखेंगे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें 3 अणु पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जब होता है तो इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं। मैंने 4 क्षारों के नाम लिखवाएंगे, अभी आप लोग देखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 4 क्षार पाए जाते हैं, जिसका पहला नाम एडेनिन, इसे कहते हैं एडेनिन। पहला हो गया, इसे पहला कह लेते हैं हम लोग, इसे यहाँ पे लिखते हैं दूसरा, जिसे कहते हैं ग्वालिन। तीसरा हो गया साइटोसिन, और चौथा हो गया यूरेसिन। क्या बच्चों? यूरेसिन, इसे कहते हैं यूरेसिन। मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट लिखवा दिया है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे आरएनए की संरचनाओं को समझेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को मैं बताऊंगा आरएनए कैसा होता है। तो हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। तो आप लोग को देखना होगा इरेज कैसे करते हैं, क्योंकि वीडियो ये पूरी एडिट नहीं पाती है हम लोग के फ़ोन में, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो बच्चों हम लोग ने इरेज कर लिया। मैंने आप लोगों को लिखवाया पहले या दूसरे पॉइंट में कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो हम लोग सिंगल स्टैंड का संरचना बनाएंगे। ये सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। मैंने आप लोगों को लिखवाया इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं, इसमें 4 आप क्षार लगा लेंगे, इस साइड भी 4 रहेंगे। एडेनिन हमेशा ग्वालिन से जुड़ता है, ग्वालिन हमेशा साइटोसिन से यूरेसिन से जुड़ता है, यूरेसिन हमेशा ग्वालिन से जुड़ता है। और फिर इसी की क्रिया को ऐसे दोहरा देंगे। यहाँ पे भी ऐसा रहेगा, साइटोसिन, यूरेसिन, ग्वालिन, यूरेसिन, एडेनिन, साइटोसिन। ये हो गया आरएनए की संरचना। आप लोग हेडिंग लगाएंगे आरएनए की संरचना। आरएनए ऐसा ही दिखता है कुछ,
यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आरएनए। ये आरएनए हो गया। हम आरएनए के प्रकार को बताएंगे। आरएनए में मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आरआरएनए, दूसरा होता है एमआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। एमआरएनए को मैसेज वाला आरएनए कहते हैं और आरएनए को राइबोजल या राइसोमल आरएनए कहते हैं। राइसोमल आरएनए कहते हैं। हम लोग आप वीडियो में बने रहिए, हम लोग इसे इरेज करने के बाद आप लोगों को आरएनए के प्रकार को समझाएंगे। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का पिक्चर है। अगर आप लोग नोटबुक बना रहे होंगे तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसे इरेज करते हैं क्योंकि हम लोग को आरएनए का प्रकार पढ़ना है। अगर आप लोग को इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता दें। तो हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार। आरएनए मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। क्या बच्चों? इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे, पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे पहला लगाएंगे, जिस पहला के होते हैं आरआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए। अगर ये जो पहला आपको लेटर दिख रहा है ना, ये स्मॉल रहता है, फिर उसका जो तीनों आर और एन और ए आता है ना, उसे स्मॉल के अलावा बिग लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं उसे। और जो आप लोगों को ये टी दिख रहा है, आर दिख रहा है और यहाँ पे तीसरा होता है एमआरएनए, उसे स्मॉल लिखा करते हैं, आरएनए और एमआरएनए। ये तीसरा हो गया। हम अभी आप लोगों को आरएनए के पूरा नाम, इन सब का पूरा नाम, क्या करते हैं, मुख्य कार्यों को समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे इरेज करने के बाद। इरेज करते हैं इसे हम लोग। मैंने आप लोग को पहला बताया आरआरएनए, मैंने आप लोग बताया आरआरएनए। तो आप लोग लिखेंगे साथ हमारे, यह पूरे आरएनए का 80% भाग होता है। ये जो पूरा आरएनए होता है ना, ये केवल आरआरएनए ही 80% भाग घेरा होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। मैंने आप लोगों को पिछले पॉइंट में बताया कि आरएनए एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए एंजाइम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरएनए का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार पढ़ रहे हैं। तो आरआरएनए जो होता है आरएनए के अंदर ही आता है। ये भी प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन या एंजाइम बनाने के कार्य में भाग लेता है। ये पूरे आरएनए का 80% भाग होता है। तो हम लोग लगाएंगे दूसरा पॉइंट, जिसे हम लोग एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए ये पूरे आरएनए का केवल 2% भाग होता है। ये शरीर में जितने % आरएनए पाया जाता है, यह केवल 2% आरएनए पाया जाता है एमआरएनए। यह पूरे आरएनए का 2% भाग होता है।
भाग होता है। क्या बच्चों, ये पूरे आरएनए का केवल 2% भाग होता है। यह इसका भी वही कार्य होता है। इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैंने आप लोगों को पूरा नाम नहीं बताया। इसे कहते हैं, हम लोग आप लोग को लिखवाएंगे, इसे कहते हैं राइबोसोमल। आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, राइबोसोमल आरएनए। इसे कहते हैं मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। ये इसका पूरा फुल नाम हो गया और ये इसका पूरा फुल नेम हो गया। तो आइए इस टॉपिक पे चलते हैं। यह पूरे आरएनए का केवल 2% भाग होता है। यह एंजाइम या प्रोटीन बनाने में सहायता प्रदान करता है। करता है। हम लोग आरएनए के तीसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है टीआरएनए। जिसका पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। आरएनए जिसका पूरा नाम ट्रांसफर, इसका पूरा नाम क्या होता है बच्चों? टीआरएनए का पूरा नाम ट्रांसफर आरएनए होता है। तो यह जब ये 80% हो गया और ये 2% हो गया, 82% ऐसे हो गया, बचा कितना? 80%। तो ये कितना होगा? यह पूरे आरएनए का 18% होता है भाग होता है, जो इसका कुछ अलग कार्य होता है। आप लोग लिखाऊंगा जो एमआरएनए के कोटों को पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। मैंने आप लोग को बता दिया कोड क्या होता है। कोड जान लीजिए। जैसे मतलब कि ये एमआरएनए हो गया। ये एमआरएनए एग्जाम्पल में ऐसे होता है, ऐसे हो गया। इसमें मान लीजिए कोई कोड बैठा है, मतलब कि इसमें कोई एक लिखा हुआ है। जैसे ये क्षार जुड़े हुए हैं, एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिन, ग्वालिन। जैसे ये जुड़े हुए हैं, एडेनिन, ग्वालिन, साइटोसिन, यूरेसिन, एडेनिन, ग्वालिन, एडेनिन। तो ऐसे जुड़े हुए, इसको पढ़ के, जैसे मतलब कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे मतलब 20 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। तो ये कौन सा क्षार है, इसको पढ़ने के लिए टीआरएनए की आवश्यकता पड़ती है। एमआरएनए के कोटों को पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। जब टीआरएनए एमआरएनए के कोड को पढ़ के बताएगा कि इसके ये आरएनए मतलब कि ये प्रोटीन बनाना है, शरीर में जिस प्रोटीन की कमी रहेगी उसी प्रोटीन को टीआरएनए बनाएगा। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने आरएनए के कुछ टॉपिक बताए, उसके प्रकार को समझा दिए, तो उसके प्रकार के कार्यों को समझा दिए, उसकी संरचना बता दिया।
आई होप अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग को धन्यवाद। सभी बच्चों को गुड नाइट।